हेलो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो ऑब्वियसली आज फिर से आ गया हूँ मैं ग्रेजुएशन का एक और टॉपिक लेके, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि ये इससे आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, चाहे बहुत सारा जितने भी आप सेमेस्टर दीजिएगा, चाहे सेमेस्टर फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो या फिफ्थ हो या सिक्स्थ हो, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्योंकि ये इसका वेटेज, इसका इम्पॉर्टेंस आपका ग्रेजुएशन में, यूजी में, पीजी में बहुत ज़्यादा होता है। और इसी को आगे चलते अब जब तक अब आपका ग्रेजुएशन से लेकर जब तक आप आगे तक का पढ़ाई करोगे, तब तक ये टॉपिक, ये चैप्टर, ये दुनिया बोलिए एक तरह का दुनिया है। और क्या मतलब कि ऐसा समझिए, वेक्टर कैलकुलस ना एक ऐसा दुनिया है ना, अगर आप ये दुनिया को अच्छे से समझ जाते हो, ये वर्ल्ड को अच्छे से समझ जाते हो, तो ये बाकी का वर्ल्ड आपको समझने में हेल्प करता है। मतलब कि अगर आप वेक्टर कैलकुलस को अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आप आगे का जितना भी चैप्टर होगा, जितना भी मतलब आगे जो भी अगर आपका जो भी टॉपिक्स आए, चैप्टर्स आए, तो वो आपको समझने में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, यानी कि वो आसानी से हो जाएगा। तो बेसिकली यही वेक्टर कैलकुलस में इंपॉर्टेंस क्या है सर, ये वेक्टर कैलकुलस के अंदर हम लोग पढ़ते क्या हैं। अब जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, आपने अभी तक क्लास 11th और क्लास 12th में वेक्टर अलग पढ़ा था और कैलकुलस अलग पढ़ा था। हाँ सर, पढ़े तो थे हम लोग, वेक्टर अलग पढ़े थे आप लोग, कैलकुलस अलग पढ़े थे। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि ये वेक्टर आपका और कैलकुलस दोनों इस बार मिल गया है, और नाम पड़ गया है क्या, वेक्टर कैलकुलस। क्या पड़ गया नाम, वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, ध्यान समझिएगा। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो है इसका, इसको अच्छे से समझिए। वेक्टर कैलकुलस के अंदर पढ़ना क्या है, फिर मैं इसका बारी बारी से लेक्चर लाऊंगा और आपको पढ़ने में जितना भी क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, और वेक्टर कैलकुलस का सारा टॉपिक्स पढ़ा दूंगा एक एक करके, चाहे वो कुछ भी जितना भी टॉपिक हो, स्केलर पॉइंट फंक्शन से स्टार्ट करके स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम तक हम लोग सारा चीज़ पढ़ लेंगे। तो इसी तरह बट वेक्टर कैलकुलस को पढ़ने के लिए आपको सिंपल कैलकुलस आना चाहिए, यानी कि ऑर्डिनरी कैलकुलस आना चाहिए, जो कि आप क्लास 11th और क्लास 12th में बढ़ाते हो। वो कैलकुलस से खेलना आना चाहिए। अगर वहाँ पे आप नहीं खेलिएगा, चाहे वो किसी का डिफ्रेंशिएशन हो, किसी का इंटीग्रेशन हो, चाहे वो u इंटू वी फार्मूला हो, चाहे वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो, ये सबसे आपको खेलना आना चाहिए, यानी कि बेसिक इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, तभी आपका वेक्टर कैलकुलस सबसे अच्छा बनेगा। और दूसरा, वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए, खास करके यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और यूनिट वेक्टर का वीडियो हम अच्छे से अपलोड भी कर दिए हैं, अब चैनल में वो अपलोड है। क्लास 11th में भी, क्लास 11th का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो बेसिकली बट अब आपको मैं ये बता रहा हूँ वेक्टर कैलकुलस में इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा बुक सबसे अच्छा होता है वेक्टर कैलकुलस बनाने के लिए। अगर आप मैथ्स ऑनर्स वाले बच्चे हो, तो शायद ग्रेवाल का बुक बहुत अच्छा आता है, बीके ग्रेवाल ऐसे कुछ नाम है, यही नाम ही है, बीके ग्रेवाल, इनका बहुत अच्छा बुक है। और जो फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए मेरा पास अगर जो बुक है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो ये बुक बहुत अच्छा है। इसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स HK दास। ठीक है, HK दास और डॉक्टर रामा वर्मा, ये इन्हीं का लिखा हुआ, ये एस चांद पब्लिकेशन का है। और आपको पता ही है कि एस चांद पब्लिकेशन थोड़ा सा लैंग्वेज इसका इजी होता है। बाकी आप फॉरेन राइटर का लेते हो तो थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट ये आपको बहुत सिंप्लिसिटी लैंग्वेज में समझाता है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, अब बात करते हैं ये वेक्टर कैलकुलस में, फिजिक्स ऑनर्स में मैथमेटिकल फिजिक्स है, ये देख रहे हो आप लोग, ये बुक बहुत बेहतरीन है, बहुत काम का है। इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो नो डाउट वेक्टर कैलकुलस आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और आगे का कुछ एंट्रेंस एग्जाम जस्ट लाइक IIT एग्जाम वगैरह में इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, अगर आपका वेक्टर कैलकुलस स्ट्रांग होता रहता है तो। ठीक है, अब बात करेंगे सर वेक्टर कैलकुलस के अंदर हम लोग पढ़ते क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं बहुत अच्छा। जैसे मैं स्टार्ट करूँगा, एक है स्केलर पॉइंट फंक्शन, और दूसरा जो है वो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आता है, इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग या इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन और ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका आता है। और भी बहुत सारा है आपका, जैसे कि अब जो बात है इसका डिफ्रेंशिएशन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम लोग डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस
कर्ल बोलते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, सब जितना भी आप सुनते हो, जितना भी आप अभी मैं बोल रहा हूँ, सारा का सारा वेक्टर कैलकुलस का ही पार्ट है। और जब आप ये पढ़ लेते हो तो उसके बाद ये स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, और देन 7th नंबर में जो आपका आता है उसके पास कुछ लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सब है। लाइन इंटीग्रल, लाइन जब एक लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करते हो लाइन इंटीग्रल। नंबर 8 में लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल कुछ हार्ड नहीं है वैसा, बस। नंबर 3 में वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। नंबर 10th में स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। नंबर 11th में उसके बाद जो आता है उसके पास थ्योरम आते हैं कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। नंबर 2 में है स्टोक्स थ्योरम। और जो है और एक थ्योरम लेके चलते हैं हम लोग साथ ही साथ, ग्रीन्स थ्योरम। ये मतलब कि अगर आप इतना अच्छा से कर, अब इसी के अंदर बहुत सारा चीज आता है। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं सोलेनोइडल वेक्टर, रोटेशनल वेक्टर, तो ये सब इसी के अंदर आता है। इसके अंदर अभी छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत सारे टर्म हैं जो इसी के अंदर आते हैं, लेकिन आएंगे तो इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। नॉर्मल कैसे निकालना है, ग्रेडियंट कैसे निकालना है, किसी का डाइवर्जेंस कैसे निकालना है, तो ये सब बेसिकली आपको पढ़ना होता है ये वेक्टर कैलकुलस के अंदर। और अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग रहता है ना तो बहुत काम देगा। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसका। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, खास करके ये तो बहुत ज़्यादा है, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। और यही तीनों के हेल्प से हम पढ़ते हैं ये सब थ्योरम जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये सब जितना भी है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा काम का होता है। जैसे सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, लाइन को सरफेस में वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो क्या थ्योरम लगाते हैं। तो ये सब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो वेक्टर कैलकुलस का स्टार्ट मैं क्लास बहुत जल्द करने वाला हूँ, कुछ दिन में क्या 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाला स्केलर पॉइंट फंक्शन, फिर पढ़ेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और देन इसके बाद डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली है, और जितने भी आपके सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी, ध्यान से समझिएगा, जितना भी आपका सेमेस्टर का एग्जाम होगा उससे पहले फिजिक्स ऑनर्स में आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स ऑनर्स में पहले ही मैं बता दूंगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और ऑब्वियसली कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा 80% क्वेश्चन तो वहीं से छपेगा, ये मेरा विश्वास कहता है, और ये मेरा हर साल ऐसा ही होता है। इसलिए मैं इस बार यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही का काम आने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि ये ग्रेजुएशन वाले जितने भी टॉपिक्स है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा एक वेल मैनर सटीक वे में, जिससे कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में टेंशन नहीं लेना है। तो यानी ग्रेजुएशन ऐसे सोच के नहीं चलना है कि भाई ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए तो जस्ट लाइक पास होना है, नहीं, ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि अब ग्रेजुएशन थोड़ा सा हार्ड हो चुका है इस साल से, ठीक है। अगर आप इस बार फेल करते हो तो फिर आप आगे नहीं जा पाइएगा, आप वहीं पे रह जाइएगा। पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन में आगे चल के है ना, जैसे कि कोई बच्चा फेल हो जाता था ना, तो उसे आगे जाके फिर मतलब कि प्रमोट कर दिया जाता था। फिर जब नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब भी आता था तो आप वो दीजिए और अपना आगे कंटिन्यू पढ़ाई रखिए, और जब उसका सेमेस्टर का एग्ज़ाम आता तब वो दे दीजिए आप। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा कि इस बार आप फेल कर गए हो तो सेमेस्टर 2 में सपोज डैट इस बार बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, तो सेमेस्टर 2 में भी रह जाइएगा आप, यानी कि आप 3rd में आप जाइएगा नहीं। अब जब सेमेस्टर 2 का जब एग्ज़ाम होगा, अब वो कब ले तो वो उसका मर्जी है, और जितना भी हो 1 साल के अंदर होगा, यानी 1 साल आप बैक चल जाते हैं, यानी पीछे जाते हैं अपने दोस्त लोग से। तो अब इसलिए है कि आपको इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ग्रेजुएशन कोई आम बात नहीं है, इसको अच्छी मत समझिए, अच्छे से पढ़िए, और आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे आप लोग का अच्छा CGPA आप लोग ऑब्टेन करें और अच्छा MSc में एडमिशन आसानी से ले लें,
ठीक है, ज़्यादा भागना दौड़ना ना पड़े। अगर आपके पास नंबर अच्छा रहेगा ग्रेजुएशन का तो आपको एमएससी में सोचना नहीं है, बट अगर आपके पास ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर नहीं रहेगा तो आप एमएससी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। और ग्रेजुएशन को थोड़ा सा इसको अच्छा सही वे में लीजिए, थोड़ा सा इसके प्रति सीरियस हो जाइए। अगर आप सीरियस नहीं होगा तो ये ऑलरेडी सीरियस हो चुका है ग्रेजुएशन वाला आदमी लोग, इसलिए जितने भी सर लोग हैं जितने भी सीरियस हो चुके हैं, बट तो आप सीरियस नहीं होगा तो फिर आप वहीं का वहीं रह जाइए। यानी आप ग्रेजुएशन पहले तो 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाता था, बट अब ऐसा सिस्टम आ गया है कि अब आपको ग्रेजुएशन करने में 6 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। इसलिए क्योंकि अगर आप फेल होते रहते हो तो, और पहला ऐसा नहीं था, ठीक है। तो आपको ओबियसली है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान समझिएगा। वेक्टर कैलकुलस का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। वेक्टर कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से वे में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मैं अच्छा क्वेश्चन करवा दूंगा वेक्टर कैलकुलस के अंदर, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी मेरा है, ठीक है। बस आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है और कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा तो आपका काम होते रहेगा। और कुछ है नहीं, बेसिकली पूरा नहीं पढ़ना है, मेरे को वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। ज़्यादा झूठ का मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है। जैसे कि क्वेश्चन वहाँ पे 12 आता है, 12 में से मात्र आपको 5 क्वेश्चन ही बनाना है, तो क्यों नहीं 5 क्वेश्चन हम वही सटीक पढ़ेंगे अच्छा से कि जो एग्जाम में हम लिख पाएँ। तो सर वो 5 क्वेश्चन बेसिकली 5 क्वेश्चन पढ़ना है, बट आएगा कौन वो मैं बताऊँगा ना, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन कौन लड़ने वाला है वो मैं बताऊंगा आपको, और 5 क्वेश्चन एकदम आएगा। तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अच्छे से मेरा वीडियो को आप लोग अच्छे से नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करते रहूँगा। और अगर कुछ ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में सारे लोग सर लोग हैं, तो मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहता हूँ जितने भी कॉलेज में हैं। हर कॉलेज के लगभग सारे टीचर और मैम लोग से मेरा मतलब कॉन्टेक्ट है, तो उनसे मैं इन्फॉर्मेशन में लेते रहता हूँ कि क्या क्या कुछ चेंजेस आ रहा है। और फिर मैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है ग्रेजुएशन के प्रति कि सर इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे करना है, तो आप व्हाट्सअप नंबर मेरा गिवन है नीचे में, आप मैसेज कर सकते हो, और जो भी क्वेरी है मन में, कुछ भी क्वेश्चन है मन में, तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम बाकी आगे हम लोग अपना काम को प्रोसीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अच्छा नंबर से पास होंगे मेरे बच्चे लोग। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन में, यूजी में चाहे पीजी में, वो अच्छा स्कोर करें और अच्छे से ग्रेजुएट बने। और यही मेरा मोटो रहेगा कि अच्छे से आप एमएससी में एडमिशन लो, और नहीं तो अच्छे एग्जाम जस्ट लाइक आईआईटी एग्जाम वगैरह क्वालिफाई कीजिए। जितना हम कोशिश होगा हम करेंगे आपके लिए। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी रखना है और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मेरा नोटिफिकेशन जाएगा नहीं आपको, और नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये रहा हमारा वेक्टर कैलकुलस का, आपको सारा चीज़ मैंने बता ही दिया कि क्या पढ़ना है। तो हम लोग मिलेंगे तब तक की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वेक्टर कैलकुलस के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।